अगर अल्लाह नाराज़ है, हमने नाराज़ किया है, तो हमें अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई दोस्त नाराज़ हो जाए, माँ बाप नाराज़ हो जाएं, कोई अपना करीबी नाराज़ हो जाए, उसको मनाने के हज़ार तरीके हमारे पास होते हैं। बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माते हैं, बहुत तरीक़ों से उसको मनाने की कोशिश करते हैं। और जो रब जिसके इशारों से कायनात चलती हैं, उसको मनाने के लिए हमारे पास कोई तरीका ना हो, इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। हमें गौर करने की ज़रूरत है, अपने रब को मनाने की ज़रूरत है, जिसमें प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका और खैरात करो, इन मालों को जब जमा करके रखते हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इसको अल्लाह के रास्ते में रखो। और अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? ये बेहतरीन तिजारत है। कुरान करीम में इसको तिजारत कहा गया। जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, ये बेहतरीन तिजारत कर रहे हैं, इसमें कभी घाटा और खसारा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लगाकर लोग खसारा उठा चुके और उठा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर लगा दी, ये सोच करके कि बाद में मिलेगा या फिर आने वाली नस्लों को मिलेगा। खसारा हो गया, एक पैसा भी वापस नहीं आया। और ये जो अल्लाह ताला ने सिलसिला रखा है, अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम, अल्लाह हुवा खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। बस नीयत की सफाई जरूरी है, ईमान और यकीन जरूरी है। एक पैसा भी आप खर्च कर रहे हैं इस नीयत के साथ कि अल्लाह के रास्ते में जाएगा, जरूरतमंद की जरूरत पूरी होगी तो अल्लाह ताला आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आपकी हाजतें पूरी करेंगे। नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला नवाजते हैं। इसलिए इंसान को अपने माल को जमा करके रखने से बेहतर है अल्लाह के रास्ते में लगाकर अल्लाह ताला से बेहतरीन तिजारत कर ले। इसका बेहतरीन फायदा इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों में भी ये चीजें देखेगा। और इस तरह से रोजाना अल्लाह ताला की जानिब से 2 फरिश्ते इस आसमानी दुनिया पर नाजिल होते हैं। ये हदीस आपने सुनी रखी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है। 2 फरिश्ते रोजाना, उनकी ड्यूटी है। एक फरिश्ता इनमें से हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला आज जो बंदा तेरे रास्ते में खर्च करेगा उसके माल में इजाफा फरमाना, उसके माल में बरकत अता फरमाना। और वहीं दूसरा फरिश्ता हाथ उठाकर बद्दुआ करता है कि अल्लाह आज जिसने अपने माल को रोक रखा और तेरे रास्ते में खर्च नहीं किया, उसके माल को हलाक व बर्बाद कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बताया, वो वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम, अपने मालों में से आम सदक़ात और खैरात हो या इस तरीके से जो फर्ज ज़कात है, जो सालाना तौर पर जो साहिब निसाब है, उसने अगर अपने माल में से ज़कात अदा ना की हो, अपने ज़कात को रोक कर रखता है बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, और सिर्फ माल की तड़प और हिर्स में अपने माल इस ज़कात को जो अल्लाह ताला का हक़ है, अल्लाह के उन गरीब और फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है, उनको दिए बगैर अगर अपने पास जमा करके रख दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइमु लम युमतरू, कि इनके ऊपर से आसमान से बारिशें नाजिल होना बंद हो जाएंगी, इन पर आसमान से बारिशें नाजिल होना बंद हो जाएंगी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, इज़्ज़त व जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक़ हक़ीक़ी माबूद बरहक़ है, जिसने इस पूरी कायनात को खूबसूरत अंदाज में सजाने के बाद इसमें हमें एक हैसियत अशरफुल मखलूक़ात होने की अता की, हमारी दीनी और दुनियावी ज़रूरतों को पूरा किया। बादहु अनगिनत दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के अहकामात
उसकी तालीमात, किताब व सुन्नत के फ़रामीन को अल्लाह के बंदों तक कमा हक़ हो पहुँचा दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और पर्दानशीन इस्लामी ख़वातीन, कुरान करीम अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ ताक़ों में सजा कर रखने के लिए नाजिल नहीं किया। ये एक मुसलमान बल्कि तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाती है। न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत की कामयाबी की भी इसमें बशारतें सुनाई गई हैं। इंसान के ज़ाहिरी मसाइल पर भी इस पर गुफ्तगू की गई हैं, इंसान के बातिनी मसाइल में भी पर भी इसमें गुफ्तगू की गई है। तो शर्त यह है कि एक मुसलमान कमहक़ हो इससे हिदायत हासिल करे, शिफा और रहमत हासिल करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने जा बजा कुरान करीम में बयान किया। अब ज़िंदगी के बाज़ मसाइल जिनमें कि इंसान की अक्लें काम करना छोड़ देती हैं, जहाँ दुनियावी असबाब व वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, ये किताब वहाँ से काम करती है। इस किताब में वहाँ से हल मिल जाते हैं। इसी तरह कुरान करीम की जो 114 सूरतें हैं, एक एक सूरत की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी तफसीलात बताई, बहुत सारी हिदायत और बहुत सारी रहनुमाई अल्लाह ताला ने की। वहीं हम इन सूरतों में से सूरतुर रूम अगर पढ़ते हैं तो इसकी 4 आयतें हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ पर इतने खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू कर रही हैं। बतौर ख़ास मैं और आप और हमारे आस पास दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़े जहाँ कुछ मसाइल से दो चार हैं, इन दिनों खुसूसन ये आयत उन पर गुफ्तगू कर रही हैं। गौर करें, एक आयत के बाद दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, उसका माना, उसका मफ़हूम समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ़ यशा व यजअलुहु किसफन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरतुर रूम की आयत नंबर 48। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ही की वो ज़ात है जो हवाओं को भेजता है। वह हवाओं का काम ये है कि वो अपने अंदर बादलों को उठाकर घूमती हैं। आसमान के जो बादल हैं उनको लेकर के इधर उधर चलती हैं। फिर अल्लाह कह रहे हैं फ़यबसुतुहु फ़िस्समाइ कैफ़ यशा, फिर अल्लाह ताला इन बादलों को जैसा चाहता है आसमान में रोक कर रखते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर आप देखोगे कि उसमें कतरे नाजिल होंगे, उनके दरमियान से कतरे नाजिल होते हैं, बारिश नाजिल होता है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जब ये ज़रूरतमंदों पर नाजिल हो जाता है, जो पानी की ज़रूरत महसूस कर रहे होते हैं, जो पानी के नाजिल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब इन पर पानी नाजिल हो जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, वो लहलहा उठते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी महसूस होती है कि उनकी ज़रूरत अब पूरी हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्ली अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन। अल्लाह ने फरमाया कि पानी नाजिल होने से पहले जो हालात थे उनकी अक्कासी करते हुए अल्लाह ने बताया कि नाजिल होने से पहले पहले ये मुकम्मल नाउमीद हो चुके थे। पानी के आसमान से नाजिल होने से पहले ये बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे। इस कदर सूखा पड़ गया था, इस कदर मसाइल से दो चार थे कि नाउमीद हो चुके थे कि शायद अब बारिश नाजिल नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, फंजुर इला आतारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुहिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर अल्लाह ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला की रहमत के जो आसार हैं, रहमत जाहिर सी बात है, अल्लाह का जो पानी आसमान से नाजिल होता है ये अल्लाह की रहमत है। उसके आसार क्या हैं? जाहिर सी बात है कि ज़मीन में उगने वाली खेतियाँ, उगने वाले फल और उगने वाली इंसानी ज़रूरतें, इन सब की तरफ अल्लाह ने कहा कि देखो अल्लाह के रहमतों की तरफ देखो, किस तरीके से लहलहा उठते हैं और अल्लाह ने किस तरीके से मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदगी अता की। मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी अता की है। और हकीकत में अल्लाह ताला ही की वो कुदरत है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला रोज़े क़यामत भी मरे हुए लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा, जो मर चुके हैं उनको दोबारा ज़िंदा करेगा। ये निशानी है, जिनके पास बारिश नाजिल होती है उनको जहाँ रहमत और अल्लाह ताला की जानिब से एक इनाम मिल रहा है, वहीं एक सबक भी है, एक इबरत भी है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदगी अता की है, वैसे ही जब हम मर जाएंगे, तमाम इंसान मर जाएंगे,
क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको दोबारा उठाएंगे। वह हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वला इन अरसलना रिहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून। अल्लाह ने एक और हकीकत की तरफ इशारा किया कि जब बारिश नाजिल हो गई और इनकी खेतियां लहलहा उठी, इनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी, फिर अगर हम इस पर तेज़ हवाएं भेज दें, तेज़ आंधी भेज दें, बाद तुंद भेज दें, सख्त गर्म हवाएं भेज दें, जिसकी वजह से इनकी खेतियां जो हरी भरी थीं वो पूरी पीली होने लग जाएं, ये पूरी पीली हो जाने लग जाएं और ख़त्म होने के करीब हो जाएं, लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून, फिर उसके बाद ये नाउमीद होकर के नाशुक्रे हो जाते हैं, ये नाउमीद होकर के नाशुक्रे होते हैं। ये दरअसल उन लोगों के लिए पैगाम है इस आयत में जो अल्लाह ताला पर अपना ईमान कमज़ोर रखते हैं। ईमान तो है लेकिन कमज़ोर है, अल्लाह पर भरोसा कम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ऐसी है कि जहाँ तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से अल्लाह ताला अपने जलवे दिखाते हैं। तो लिहाजा ईमान वालों के कभी भी ईमान मुतज़लज़िल नहीं होते, हालात चाहे कितने खुशहाल क्यों ना हो और हालात कितने तंग ही क्यों ना हो, हर हाल में वो अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ने इस आयत में उन लोगों की तरफ बताया, उन लोगों की तरफ इशारा किया कि जो लोग अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन ईमान कमज़ोर है, उनका तवक्कुल, उनका भरोसा, उम्मीद, यकीन जो होना चाहिए वो उस मेयार पर नहीं है। इसलिए जैसी बारिश नाजिल हुआ खुश हो गए थे, और जैसी बारिश नाजिल होने के बाद इनकी खेतियां उगने लगी, हरी भरी होने लगी, फिर अल्लाह कहते हैं कि अगर हम चाहकर इनके ऊपर गर्म हवाएं और इस तरीके से तेज हवाएं दौड़ा दें तो फिर ये पूरी खेतियां जो है खत्म हो जाएंगी, पीली पड़ जाती हैं, तो फिर ये लोग कुफ्र और नाफरमानी करने लगते हैं। जरा सी आजमाइश पर ये नाउम्मीद हो जाते हैं, जरा सी आजमाइश पर ये शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं। तो देखें किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 आयात में खूबसूरत अंदाज में ज़मीनी हक़ाइक़ और इस दुनिया में बसने वाले इंसानों की जो कैफियत है उसको बयान किया कि इनकी ये ज़रूरत भी है, ऐसी ज़रूरत कि इसके बगैर इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और फिर जब ज़रूरत अल्लाह अता करते हैं तो जिस तरीके से शुक्र अदा करना चाहिए या जिस तरीके से अल्लाह पर और मजबूत ईमान इनका हो जाना चाहिए था, फिर थोड़ी सी हमारी तब्दीली हो जाने पर, कायनात में हम थोड़ी सी अगर तब्दीली कर देते हैं तो फिर ये नाउम्मीद हो जाते हैं और कुफ्र पर आमदा हो जाते हैं। इसीलिए पानी इस दुनिया की बड़ी अजीम नेमत, पानी इस पूरी दुनिया की अजीम नेमत है, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि इस दुनिया की हर जानदार की जिंदगी, हर जानदार की जिंदगी है। इस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अंबिया में आयत नंबर 30 में यूं फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्य अफला युमिनून, कि हमने हर जानदार की जिंदगी इसी पानी में रखी है। हर जानदार को जिंदगी अगर हमने बख्शी है इसी पानी के जरिए से, अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि हमने इस पानी के जरिए से उनको जिंदगी अता की है। फिर उसके बाद अब हम जिन हालात से दो चार हैं या दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लोग जिस कदर परेशान हैं बारिश के नाजिल ना होने के सबब, तो लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं। इसमें 2 किस्म के लोग हो सकते हैं। एक दुनियादार जो अपने दुनियावी अंदाजे लगाते हैं कि हवाएं इस तरफ नहीं हैं, मौसम वैसा है, ये ऐसी चीज़ें हैं, इस वजह से बारिशें नाजिल हो रही हैं, दुनियादारों के अंदाजे। और वहीं दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो दीनदार होते हैं, अल्लाह पर जिनका ईमान होता है, उनको चाहिए कि वो अपने दीनदारी से, अपने इस ईमानी नाहिये से गौर व फिक्र करे। और वो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, इस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन रहनुमाई फरमाई, आपके इरशादात आपकी हिदायत है। आइए गौर करते हैं। हदीस है सुनन इब्न माजा, मौजम तबरानी और सुनन बैहक़ी में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माशरे के कुछ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए आपने फरमाया कि अगर किसी भी कौम में, किसी भी सोसाइटी और माशरे में 5 गुनाह होने लग जाएं, 5 गलतियां होने लग जाएं, 5 खताएं अगर होने लग जाएं, तो इन 5 गुनाहों के नतीजे में ये माशरा किन किन बड़े बड़े नुकसानात का सामना कर सकता है, किन किन बड़े बड़े नुकसानात का सामना कर सकता है। अगर वो नुकसानात से बचना चाहता है माशरा, तो उसे चाहिए कि इज्तिमाई कोशिश करे, इज्तिमाई कोशिश, क्योंकि ये माशरे को बताया गया, माशरे की अक्कासी की गई और बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की कि अगर इस माशरे को अमन सुकून वाला माशरा बनाना है, इसकी दीनी ज़रूरतें और दुनियावी ज़रूरतें पूरी होना है, तो इन चीज़ों से बचना है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा, कि अगर किसी भी कौम में फहश काम, बेहयाई के काम, गुनाह के काम खुले तौर पर होने लग जाएं, खुले तौर पर होने लग जाएं, किसी में हया बाकी ना रहे, गुनाह के काम खुले आम होने लग जाएं, कोई किसी को धोखा दे रहा है या इस तरीके से जिनाकारी आम होने लग जाए, बदअखलाकी, बेहयाई
ये आम होने लग जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नतीजा बताया, इल्ला फशा फीहिमुत ताउन वल औजा अल्लती लम तकुन मदद फी अस्लाफिहिमुल लदीना मदू, कि उनमें इस बुराई की वजह से जो नुकसान आएंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनके अंदर ताउन की बीमारी आम हो जाएगी, इनके अंदर ताउन की वबा आम हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने फरमाया ऐसे अमराज, ऐसी तकलीफें, ऐसी बीमारियां इनमें आम हो जाएंगी जो इनसे पहले लोगों ने कभी ना देखी होंगी। ऐसी बीमारियां आएंगी कि इनसे पहले लोगों ने ऐसी बीमारियों को नहीं देखा होगा। कब? पहला नुकसान, पहला गुनाह, कि अगर फहशकारी, जिनाकारी और बेहयाई आम होने लग जाए, खुले तौर पर करना शुरू हो जाए और माशरे में लोगों में हया खत्म हो जाए, चाहे वो कल्बी और ईमानी हया हो या आंखों की हया हो, ये अगर खत्म हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि माशरा बिज़रूर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। आपने फरमाया कि इसमें ताउन की बीमारी आम होगी, और फिर दूसरा आपने बताया कि इसमें ऐसी बीमारियां आम होंगी और ऐसे अमराज आएंगे जो इनसे पहले लोगों ने नहीं देखे होंगे। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम यनकुसुल मिक्याल अविल मीज़ान, कि जब ये अपने बाजारों में, अपनी तिजारतों और दुकानों में नाप तोल में कमी करने लग जाएं, लेने और देने में डंडी मारने लग जाएं, देते हुए नुकसान और ऐसी रद्दी चीजों को दे दें और लेते हुए सब चीजें कम और सस्ते दामों में लेने की कोशिश अगर करना चाहे इंसान, और वहां उसका मकसद धोखा देना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मुअनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम। आपने फरमाया कि ऐसे माशरे में जहां ये अखलाकी बीमारी आम हो जाने लग जाए कि ये एक दूसरे के लेन देन में, आपसी मामलात में एक दूसरे के हक को नाहक तरीके से छीनना शुरू कर दें और इस तरीके से धोखा दही इनमें आम हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस माशरे में कहत साली आम हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, उगने वाली जो खेतियां हैं, वो फसलें हैं, वो सब कम हो जाएंगी। और आपने फरमाया शिद्दतिल मुअना, मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह जाएगी, इंसान आसानी से अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, उसको जो खरीदने की चीजें हैं, उसकी रोजमर्रा के खाने की अशिया हैं, ये सब उसके महंगे दामों में मिलेंगी, आसानी से वो चीजें उसे मैसर नहीं आएंगी। वजह क्या है? इसलिए कि स्टॉक मार्केट में वो चीजें कम हो चुकी हैं, वो चीजें कम हो चुकी हैं और वो आने वाली हैं खेतियों से जो कि सूख चुकी हैं। ये इस बुराई का नतीजा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर एक और आपने नतीजा बताया, जौर सुल्तानी अलैहिम, कि इन पर इनके जो हुक्मरान हैं वो जुल्म करने लग जाएंगे, इन पर बेजा जुल्म करने लग जाएंगे इनकी इस गुनाहों की वजह से। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बताई, वो वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, अपने मालों में से आम सदक़ात और खैरात हों या इस तरीके से जो फ़र्ज ज़कात है, जो सालाना तौर पर जो साहिब निसाब है, उसने अगर अपने माल में से ज़कात अदा ना की हो, अपने ज़कात को रोक कर रखता है बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, और सिर्फ माल की तड़प और हिर्स में अपने माल, इस ज़कात को जो अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह के उन गरीब और फुकरा और मसाकीन का हक है, उनको दिए बगैर अगर अपने पास जमा करके रख दे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला मुनिउल क़तर मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू, कि इनके ऊपर से आसमान से बारिशें नाजिल होना बंद हो जाएंगी, इन पर आसमान से बारिशें नाजिल होना बंद हो जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हकीकत की तरफ इशारा किया और फरमाया, वलौलल बहाइम, ये चौपाई, ये जानवर जो हमारे इस जमीन पर बसते हैं, अगर ये ना होते अल्लाह ताला एक कतरा भी आसमान से नाजिल ना करता। यानी क्या मतलब है कि अगर ये बुराई इन इंसानों में आना शुरू हो जाए तो उस वक्त में अल्लाह ताला इस कदर शदीद गजबनाक हो जाते हैं, इस कदर अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं कि अगर ये बहाइम या चौपाए ना होते तो इंसानों को एक कतरा भी ना मिलता। तो मालूम क्या हुआ कि इंसानों से भी अल्लाह के नज़दीक अहमियत इन जानवरों की हो जाएगी उस वक्त जबकि इंसान अपनी हैसियत भूल जाए और जो फरामीन और जो तालीमात उसके दीन में सिखा दी गई हैं उनसे अगर रोगर्दानी करने लग जाए और इनहिराफ करने लग जाए तो इन नुकसानात का वो सामना करेगा। और फिर ये जो माल इंसान जमा करके रखते हैं इसके बारे में सख्त वईद सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताया, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो लोग भी अपने सोना चांदी और इन खजानों को बचा कर रखना चाहते हैं, इनको आप ये अल्लाह के रास्ते में खर्च भी नहीं करते हैं, इनको दर्दनाक अजाब की वईदें सुनाओ, दर्दनाक अजाब की वईदें सुनाओ। इसकी बाद वाली आयत में भी फरमाया कि जो लोग इस दुनिया में अपने इस माल को, सोना को, चांदी को जमा करके रखते थे, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में इसी सोने और चांदी और इनके खजानों को तपाया जाएगा और तपाकर उनकी पेशानियों पर, उनके पहलुओं पर, उनकी पीठों पर दागा जाएगा और कहा जाएगा कि हादा मा कनस्तुम, यही है, यही तुम्हारा माल है जिसको तुम जमा करके रखते थे, ले लो।
ये सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इनका ये हश्र करने वाला है। फिर इस तरीके से चौथी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई माशरे में, वो ये वलम यनक़ुदु अहदल्लाहि व अहद रसूली, कि जब ये अल्लाह और उसके रसूल के अहद व मीसाक जो वादे अल्लाह से किए जाते हैं और जो ऐसी तालीमात जिनमें इंसान को मुकम्मल करना चाहिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में उसने सीखी हैं, उनको अगर वो पूरा ना करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम मिन गैरिहिम फअखज़ू बअद मा कान फी ऐदीहिम, कि इन पर ऐसे दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे जो इनमें से नहीं हैं, दूसरे हैं, आएंगे इनके पास जो इनके अमलाक हैं, इनकी ज़मीनें हैं, इनकी जायदादें हैं, इनका माल है, इन सब को हड़प कर जाएंगे, इन सब पर बेजा कब्जा कर लेंगे। वजह यही है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान और उसके मीसाक की पासदारी अगर मुसलमानों में ना होने लगे तो फिर इस वजह से दुश्मनों में यह मौका आएगा कि दुश्मन बेजा तरीके से इन लोगों के मालों को, जो कि इंसान ने खुद कमाई है, अपना खून पसीना बहाकर उसने कमाया है, वो चीज़ें छीन कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद पांचवी चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व यतखय्यरू फीमा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनके आपसी मुआशरे में जो जिम्मेदारान मुकर्रर होते हैं, इनके जो हुक्मरान मुकर्रर होते हैं, इनके जो जिम्मेदार और सरपरस्त मुकर्रर होते हैं, वो अगर अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक अपने फैसले ना करें, जो इज्तिमाई मसाइल हैं, इन मसाइल को अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले ना करते हैं और उसमें अपनी मनमानी अपनी मर्जी चलाते हैं, जो उनको पसंद आया वो ले लें और जो पसंद नहीं आया उसको छोड़ दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, कि इनके आपसी इख्तिलाफात को दिलों में अल्लाह ताला जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं। किसी और को आकर लड़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और झगड़ा करके खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये वईदें, 5 बुराइयां और इसके नतीजे में आने वाले 5 नुकसानात माशरे और सोसाइटी में, यह हदीस सुनकर यूं ही भूल जाने वाली नहीं है, बल्कि इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अपने माशरे को हम इन बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं, वो क्या इक़दामात हो सकते हैं, वो क्या ऐसी तदबीरें हो सकती हैं जिनको अपनाकर माशरे को हम अमन सुकून अता कर सकते हैं। ये इज्तिमाई कोशिश से मुमकिन है। इनफिरादी कोशिश बिला शक होनी चाहिए, इज्तिमाई कोशिश भी होनी चाहिए। सब बैठकर सर जोड़कर इन मसाइल पर गुफ्तगू करके माशरे में इल्म को अगर आम करने लग जाएं, क्योंकि जहालत आम हो चुकी है, जहालत की कसरत की वजह से लोगों में एक दूसरे की हुकूक की पासदारी खत्म हो चुकी है, एक दूसरे का एहतराम खत्म हो चुका है, औलाद माँ बाप की नाफरमान होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं वालिदैन भी अपने औलाद के हुकूक को सही तौर पर अदा नहीं करते हैं। और इस तरीके से भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों में उनकी जो रिश्तेदारियां हैं, उनके जो हुकूक हैं, इन चीज़ों को ये पामाल करते हुए कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं। इसलिए इज्तिमाई तौर पर ये कोशिशें होने की ज़रूरत है, माशरे में इल्म को आम करने की ज़रूरत है, माशरे में ऐसी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करने की ज़रूरत है। और बतौर ख़ास इस माशरे के नौजवान जो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं इस माशरे की, उनको इस चीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत हो चुकी, वैसे भी दुनिया हासिल होने ही वाली है, लेकिन इस कदर गाफिल होकर कि जिसका नुकसान वो और उनकी आने वाली नस्लें अगर झेलना शुरू कर दें, तो फिर इन चीज़ों पर हमें वक्त से पहले तैयार होकर, आगाह होकर, चौकन्ना होकर इस चीज़ पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और ये जो गुनाह और इनके नतीजे में आने वाले अजाबात और नुकसानात जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए, ये सिर्फ दुनियावी नुकसानात हैं, ये दुनियावी अजाबात हैं। आखिरत में तो और अजाब है, आखिरत में और दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं। लिहाजा इस वक्त में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। गुनाह हर इंसान से होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, इब्ने आदम में से हर एक गुनहगार, हर एक से गलती होती है, हर एक से मासियत होती है, लेकिन इनमें बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो गुनाह के बाद एहसास रखकर अपनी गलती से माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से दुआएं करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, अल्लाह को मनवाने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इन चीज़ों का इलाज भी बताया। नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी कौम को दावत दी, तालीम दी, उनको सिखाया, समझाया, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दिया, शिर्क से बचाया, बुतों की इबादत और बंदगी से दूर किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बताई फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। अपने कौम को दावत देते हुए नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई थी कि ऐ लोगों, अपने रब से अपने गुनाहों को बख्शवाओ, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह ताला से तौबा करो, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। इसका नतीजा क्या होगा? इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है।
हमारी ये नहुसत है, हमारे गुनाहों की नहुसत है। दिल जिस तरीके से सख्त हो चुके हैं, हम अपने रब को मनाना भूल चुके हैं। हम अपने रब से मांगते नहीं माफी अपने गुनाहों की, ना ही हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। अल्लाह ताला तो गफ्फार है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है। इसी तरफ इशारा करते हुए नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम, अपने रब को मनाओ, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी तलब करो। इसका नतीजा इतना नहीं कि तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे इनामात अल्लाह ताला तुम पर उतारेंगे। क्या है? युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेंगे, मुसलसल बारिश नाजिल होने का इंतजाम अल्लाह ताला फरमाएंगे। वयुमदिदुकुम बिअम्वाल, इतना ही नहीं, इसके अलावा तुम्हारे माल में इजाफा होगा और तुम्हारे औलाद में इजाफा होगा। बिअम्वाल व बनीन का, कि तुम्हारे मालों में इजाफा होगा, तुम्हारी तिजारतों में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद को अल्लाह ताला रिस्क के तौर पर इजाफा फरमाएंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और इसके अलावा एक फायदा इस्तिगफार और तौबा का ये भी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेतियां अता करेंगे, तुम्हारे लिए जमीनें अता करेंगे, और उसमें फिर पानी का इंतजाम भी अल्लाह ताला फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। इस्तिगफार, कसरत से इस्तिगफार करने की जरूरत है। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि क्या हो गया है तुम्हें कि तुम अल्लाह की इज्जत को भूल चुके हो। अल्लाह ताला का जो वक़ार है, अल्लाह ताला का जो एहतराम एक मुसलमान बंदे के अंदर होना चाहिए, अपनी आजिज़ी को बताकर, अपने तवाज़ु और इनकिसारी को ज़ाहिर करके बंदा अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर अपने रब को मनवाने की जो कैफियत है वो क्यों भूल जाते हो, अल्लाह का एहतराम क्यों भूल जाते हो, अल्लाह की इज्जत क्यों भूल जाते हो। फिर उसके बाद इस्तिग़फ़ार ये सिर्फ ज़बान से ना हो, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, आप कहते हैं कि मैं दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, ये आपका रोज़ाना का रूटीन था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके अगले पिछले गुनाह माफ हैं, फिर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये रोज़ाना का रूटीन है कि आप 70 से ज़ायद मरतबा रोज़ाना अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं। मैं और आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी खलवतों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने अपने रब को कैसे कैसे नाराज़ किया होगा, कैसे कैसे हमने गुनाह किए, कैसी कैसी गलतियां होती हैं। दिल जानता है, खटक होती है गुनाह होते हुए, लेकिन फिर भी उस गुनाह को करने में आगे निकल जाता है इंसान और अल्लाह को इस तरीके से नाराज करता है। तो इस्तिग़फ़ार 70 का 700 मरतबा भी इंसान कर ले तो उसके लिए कम है। इस कदर गुनाहों में ये दुनिया डूबी हुई है और हम अपनी हालत को बेहतर जानते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। और इस तरीके से पिछली उम्मतों का हाल बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बताई कि फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यना लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। सूरह अनआम में अल्लाह ने फरमाया कि जब इन लोगों की नाफरमानी ज्यादा होगी, पिछले अक़वाम में नाफरमानियां ज्यादा हो गई तो हमने इनमें अमराज और बहुत सारी बुराइयां इनके अंदर आम कर दी और इनको कहर साली का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि इनके दिल इस तरह से सख्त हो गए कि अगर इनके पास अल्लाह के अजाब जब आए ये क्यों ना आजिज़ी किए। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, बंदा तवाज़ु इख्तियार करे, अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करे, अल्लाह के यहाँ इज्जत मिलती, अल्लाह के यहाँ शान और शौकत मिलती हैं। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कि जब इनके पास अल्लाह का अजाब आया ये क्यों तज़र्रो इख्तियार नहीं किए, ये क्यों अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और इनके सारी इख्तियार नहीं किए। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, अल्लाह ही वाज़ेह कर रहे हैं कि इनके दिल सख्त हो चुके हैं। और दूसरा ये कि जो शैतान इनका दुश्मन बना बैठा है वो इनको इनके बुराइयों को अच्छा करके दिखाता है, जो कुछ बुराई करते हैं वो अच्छा करके दिखाता है और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। शैतान जो वसवसों के जरिए से बताता है कि तुमने अच्छा किया, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, शैतान आकर बताता है तुमने बहुत अच्छा किया, इसको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए था। किसी का नाहक माल छीन रहा है तो शैतान आके बताता है कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि शैतान इसी से खुश होता है। और इंसान इस तरीके से शैतान की पैरवी करते हुए, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उसकी वाहवाही हासिल करते हुए किस कदर अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है कि उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर अल्लाह ताला के अज़ाबात भी उसके सामने क्यों ना आ जाएं, ये यही तावीलात करते बैठ जाते हैं कि गुनाह मैंने इसलिए किया था, ये गलती मुझे उसलिए हुई थी, गलती को गलती मानने से इनकार कर जाता है। अल्लाह ने पिछली उम्मतों का हाल ऐसे ही बयान किया। फिर इस तरह से एक इलाज तो ये मालूम हुआ कि अगर अल्लाह ताला को जो अल्लाह नाराज हैं उसको अगर हम खुश करना चाहते हैं, उसकी नाराज़ी को दूर करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अपने गुनाहों पर हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए, इससे इंसानों पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरा इलाज ये है कि इंसान अल्लाह ताला की जो नेमतें मिल रही हैं उन पर शुक्र अदा करे, उन पर शुक्र अदा करे। वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों के अता करने के बाद बंदे अगर उस पर शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर मेरी नेमतें जो तुम्हें मिल रही हैं उन पर अगर तुम शुक्र अदा करोगे मजीद मिलेंगी नेमतें, और अगर तुमने नाफरमानी की तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है।
मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये दुनिया में भी अल्लाह के मुख्तलिफ अजाबात आ सकते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला मुख्तलिफ अजाबात से दो चार कर सकते हैं। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर और जो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही हैं, चाहे वो छोटी नेमत ही क्यों ना हो, शुक्र अदा करने की तबीयत अपने अंदर पैदा करें, ये खसलत पैदा करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र, ये दिल जो कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद और अदावत बहुत सारी बीमारियों की आमाजगा बन चुका है, इसको साफ करने की जरूरत है। जब ये बीमारियां खत्म होंगी, अल्लाह की नेमतों का एहसास होगा। हम सिर्फ और सिर्फ इसी धोखे में हैं कि फलां को क्यों मिल रहा है, फलां के पास इतना क्यों है, फलां इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, फलां का नाम इतना ऊंचा है इस माशरे में। हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलतियां क्या हैं। अगर हम अपने ऊपर गौर करना शुरू कर दें तो फिर इंशाअल्लाह ये हसद जैसी और दिल में आने वाली बुराइयां ये खत्म होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को भी इन दिलों की बीमारियों के लिए शिफा करार दिया। वो शिफा उल लिमा फी सुदूर, ये कुरान पढ़ो, इसके जरिए से नसीहत हासिल करो और इसके जरिए से अपने दिल में पैदा होने वाली इन बुराइयों को, इन बीमारियों को दूर करने की जरूरत है। और शुक्र अदा करने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर खास अपनी नेमतों में से ये आसमान से नाजिल होने वाले पानी का जिक्र करके फरमाया। सूरह वाक़िया में 2 आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। अल्लाह ने फरमाया कि देखो, ये जो आसमान से बारिश नाजिल होता है, ये तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल कर रहे हैं। अल्लाह ने इंसानों से खिताब किया। वैसे तो कुरान मजीद जब कुफ्फार और मुशरिकीन पर नाजिल हुआ उस वक्त उनको खिताब किया गया, कहा गया कि ये जो आसमान से बारिश नाजिल होती है, ये तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरतों की तरफ इशारा किया। फिर आगे फरमाया लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए। अल्लाह कहते हैं कि अगर हम चाहें तो ये बारिश जो नाजिल हो रहा है नाजिल तो करेंगे, लेकिन अगर इसे कड़वा जहर बना दें तो फिर क्या होगा। अगर इसको हम कड़वा जहर बना दें, पानी तो नाजिल हो रहा है लेकिन कड़वा जहर, और इसका फायदा ही ना मिले तुम्हें, तो इससे क्या नतीजा निकल सकता है। फलौला तशकुरून। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम फिर क्यों शुक्र अदा नहीं करते हो। ये नेमत, इस नेमत का एहसास तुम्हारे पास क्यों नहीं है। बेजा इसराफ, फजूल खर्ची और पानी के सिलसिले में और बहुत सारी ऐसी नेमतों के सिलसिले में बड़ा खतरा हमारे पास यही है और बड़ा सबब यही है। बेजा इसराफ, फजूल खर्ची इसलिए करते हैं क्योंकि मुफ्त में आने का जो एहसास होता है कि फ्री में आ रहा है और यूं ही मिल रहा है, इसलिए उसको ज़ाय कर देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला तुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम। क़यामत के दिन तुम जरूर पूछे जाओगे हर नेमत के बारे में। हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को खर्च करने में, सिर्फ ये पानी, खाने पीने की अशिया नहीं, पहनने ओढ़ने की भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान इसराफ और फजूल खर्ची का शिकार है, उसे गौर करने की ज़रूरत है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सही मुस्लिम का एक वाक़िया है जिसमें एक शख्स के बारे में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स सहरा से गुजर रहा था। उसने अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनी जिसमें ये बात आ रही थी, इसके हदीक़ता फुलान, इसके हदीक़ता फुलान, के फलां के उस बाग में जाकर के बारिश को नाजिल करना। बादलों में से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि वाकई बादल आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके वो एक तरफ जा रहे हैं। उनका उसने पीछा किया, देखना चाहता था कि उसके कान में जो आवाज़ आई आखिर वो कौन शख्स है, किसके बाग में नाजिल होने का ये आसमान से आवाज़ आ रही है। लिहाजा वो उन बादलों का पीछा किया। उसने देखा कि बादल आपस में टकराए, वहां से पानी नाजिल हुआ। नाजिल होने के बाद वो पानी आपस में मिल करके एक नहर के जरिए से एक शख्स के बाग में दाखिल हो रहा है, एक शख्स के बाग में दाखिल हो रहा है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, सही मुस्लिम की रिवायत है। जब वो शख्स वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक शख्स खेती बाड़ी में मसरूफ है। वो उसके पास पहुंचा और जाकर के कहा, ये फलान तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि क्यों, ये नाम तुम क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा कि मैंने आसमान से आवाज़ सुनी, मैंने आसमान से आवाज़ सुनी है जिसमें आवाज़ आई थी कि तुम्हारे बाग को ये बारिश नाजिल होकर के सैराब करे। उसने कहा कि अगर तुम ये बात बता ही रहे हो तो मैं बताता हूँ ये मामला क्या है और क्यों ये हो रहा। उसने कहा कि उसने यही पूछा कि तुम्हारे लिए ख़ास ये बारिश नाजिल हुआ है, ऐसा क्या अमल है तुम्हारे पास, तुम करते क्या हो कि अल्लाह ताला की जानिब से ऐसा इंतज़ाम है। तो उसने कहा कि मेरे 3 काम, 3 चीज़ें, यानी जो भी यहाँ से निकलता है गल्ला व अनाज, उनको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। जो भी गल्ला व अनाज निकलता है उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। पहला हक गुरबा व मसाकीन, फ़ुक़रा, जिनके पास कमाने के ज़राए नहीं है, जिनके पास खाने पीने की मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, उनका हक मैं कभी नहीं भूलता हूँ। दूसरा, मैं खाता हूँ, अपने घर वालों को खिलाता हूँ। तीसरे हिस्से में से फिर मैं वही चीज़ें खरीदता हूँ जो मुझे खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत होती है। इस तरीके से मैं 3 हिस्से करके अपने पैसों को, अपने माल को इस तरीके से सर्व करता हूँ और खर्च करता हूँ। तो ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सहाबा को बताई, इस उम्मत को बताई, तो इसमें एक अजीम पैगाम ये है कि अगर हम अपने मालों में से, जरूरी नहीं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए है, बल्कि जिस तरीके से कमाई, जिस तरीके से भी आपको मनफात मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें अगर ये काम हम करना शुरू कर दें तो नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होगा? कुछ हिस्सा हम अगर इस तरीके से पाबंदी के साथ निकाल दें, जरूरतमंदों तक पहुंचा दें और उनको खिलाएं पिलाएं, तो फिर हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि मजीद ये देखिए गैबी मदद जो अल्लाह ताला की तरफ से, कि अल्लाह ताला ने खुद बादल को हुक्म दिया, इसको एक इंसान ने सुना, ये हकाइक हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। इसको ईमान और यकीन की नजरों से देखें और वो ईमान अपने दिलों में पैदा करने की जरूरत है। इस यकीन से अगर बंदा अमल करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी और इस तरीके से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे तमाम मसाइल को आसान करेंगे। और इस तरह से अहादीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदक़ात और खैरात के जहाँ बहुत सारे फजाइल बताएं, वहाँ एक फजीलत, एक अहमियत इसकी ये भी है कि बंदा अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उस खर्च करने वाले की वजह से, उस खर्च किए गए पैसे की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर अल्लाह नाराज है, हमने नाराज किया है, तो हमें अल्लाह को मनाने की जरूरत है। दुनिया में कोई दोस्त नाराज हो जाए, माँ बाप नाराज हो जाए, कोई अपना करीबी नाराज हो जाए, उसको मनाने के हजार तरीके हमारे पास होते हैं। बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आजमाते हैं, बहुत तरीकों से उसको मनाने की कोशिश करते हैं, और जो रब जिसके इशारों से कायनात चलती है, उसको मनाने के लिए हमारे पास कोई तरीका ना हो, इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। हमें गौर करने की जरूरत है, अपने रब को मनाने की जरूरत है, जिसमें प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका और खैरात करो, इन मालों को जब जमा करके रखते हो ये कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इसको अल्लाह के रास्ते में रखो। और अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? ये बेहतरीन तिजारत है। कुरान करीम में इसको तिजारत कहा गया। जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, ये बेहतरीन तिजारत कर रहे हैं, इसमें कभी घाटा और खसारा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लगाकर लोग खसारा उठा चुके और उठा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर लगा दी, ये सोच करके कि बाद में मिलेगा या फिर आने वाली नस्लों को मिलेगा। खसारा हो गया, एक पैसा भी वापस नहीं आया। और ये जो अल्लाह ताला ने सिलसिला रखा है, अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम, अल्लाह हुवा खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। बस नीयत की सफाई जरूरी है, ईमान और यकीन जरूरी है। एक पैसा भी आप खर्च कर रहे हैं इस नीयत के साथ कि अल्लाह के रास्ते में जाएगा, जरूरतमंद की जरूरत पूरी होगी तो अल्लाह ताला आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आपकी हाजतें पूरी करेंगे। नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला नवाजते हैं। इसलिए इंसान को अपने माल को जमा करके रखने से बेहतर है अल्लाह के रास्ते में लगाकर अल्लाह ताला से बेहतरीन तिजारत कर ले। इसका बेहतरीन फायदा इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली नस्लों में भी ये चीजें देखेगा। और इस तरह से रोजाना अल्लाह ताला की जानिब से 2 फरिश्ते इस आसमानी दुनिया पर नाजिल होते हैं। ये हदीस आपने सुनी रखी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है। 2 फरिश्ते रोजाना, उनकी ड्यूटी है। एक फरिश्ता इनमें से हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला आज जो बंदा तेरे रास्ते में खर्च करेगा उसके माल में इजाफा फरमाना, उसके माल में बरकत अता फरमाना। और वहीं दूसरा फरिश्ता हाथ उठाकर बद्दुआ करता है कि अल्लाह आज जिसने अपने माल को रोक रखा और तेरे रास्ते में खर्च नहीं किया उसके माल को हलाक व बर्बाद कर दे। अल्लाह अकबर। दुआ करने वाला फरिश्ता, और ये इंतजाम अल्लाह की तरफ से ही है और यकीनी मामला है कि अगर ये दुआ कर दे तो दुआ कबूल होती है। तो गौर करें, रोजाना कुछ ना कुछ हिस्सा हम अल्लाह के रास्ते में लगाए। और वहीं नुकसान ये है कि फरिश्ता अगर बद्दुआ कर ले तो इसके कबूल होने में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा अपने मालों में बुखल करने से, कंजूसी करने से बच करके अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। ये हम जरूरतमंदों की जरूरत जहां पूरी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, कि जब तक जो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरून बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हारे माशरे में, तुम्हारे तबके में जिनके पास वसाइल नहीं हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी कुछ और ज़रूरतें हैं, कुछ हाजतें हैं जो खुद से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माल को खर्च करके खुसूसन अपने रिश्तेदारों में और अपने हल्के में जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। हकीकत में तुम्हें रिस्क और तुम्हारी मदद अगर होती है तो ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से है, ज़ईफों की वजह से है। इनकी मदद करना, इनका दर्द अपने दिल में महसूस करते हुए अगर इंसान इनकी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें मांगने से पहले अल्लाह अता करेंगे। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हमने सुनी हैं और जिस तरीके से बारिश नाजिल होना बंद हो चुकी हैं, अल्लाह से हम खुसूसन दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमत को हमेशा साया फगन रखना और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से
मग़फ़िरत करने और अल्लाह ताला हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, रो कर, गिड़गिड़ा कर तुझे मनवाने की अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ये तौफ़ीक़ भी अल्लाह से माँगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमने तुझे नाराज़ किया, गुनाह करते हैं, मासियतें करते हैं, खलवत में हों, जलवत में हों, हर तरीके से अल्लाह ताला हर ज़ाहिर और छुपे गुनाह से अल्लाह महफ़ूज़ रखना, हर किस्म के शर और फ़ितने से अल्लाह महफ़ूज़ रखना। जो माल अल्लाह तूने अता किया है, वो सिर्फ़ तेरा महज़ करम है, तेरा फ़ज़्ल है, उसमें से अल्लाह ताला तेरे रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाना। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर, अक़ीदे तौहीद पर बाक़ी रखे, जब ख़ातिमा बिल इस्लाम अता करे। आमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मअहुम इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।